नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 5 दिन पहले की न्यूज़ है, 11 जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैक किया गया है नेशनल इंटरेस्ट में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी हमारे कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इस इंटरनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में अभी आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 2 सब क्लॉज सी न्यूज में, आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी। अभी इस आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए क्या है, सब क्लॉज बी क्या है, सब क्लॉज सी क्या है, ये तीनों मैं आपको बताऊंगा। और ये जो 11 जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज निकाले गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा, ये क्यों निकाले गए हैं, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो कि इंपॉर्टेंट न्यूज जनरल स्टडीज पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से, ये जो एम्प्लॉय हटाए गए हैं, ये कुछ जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस में काम करते थे, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कुछ एग्रीकल्चर में, स्किल डेवलपमेंट में, पावर और हेल्थ डिपार्टमेंट में, एक था शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। इसमें से 4 लोग अनंतनाग के रेजिडेंट हैं, 3 बडगांव के और एक बारामुल्ला, श्रीनगर, पुलवामा और कुपवारा के। किसके अंदर इनको डिसमिस किया गया? आर्टिकल 311 के अंदर डिसमिस किया गया है। और जिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को आर्टिकल 311 के अंदर डिसमिस किया जाता है, उनके पास एक रेमेडी बचती है और वो रेमेडी है हाई कोर्ट। मतलब अब वो जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट में जाके अपनी याचिका दायर कर सकते हैं और अपने लिए यहाँ पे इंसाफ मांग सकते हैं। अभी के लिए जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी कितनी रह गई है, ये आपको इस नक्शे में साफ साफ नजर आ रहा है। इस जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में ये जो जम्मू वाला इलाका है, काफी न्यूज में रहा है, क्योंकि इसी के एयरपोर्ट पे अभी रिसेंटली ड्रोन अटैक भी हुआ था। अब यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है, बट ठीक है, न्यूज को कंप्लीट करना है, उसके लिए देख लेते हैं। तो सैयद अहमद शकील और शाहिद यूसुफ, ये 2 लोग हैं जो कि बेटे हैं हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ के, जिनका नाम है सलाहुद्दीन। तो इनको अपने फादर की वजह से हटाया गया है। और एक्चुअली में ये भी बताया गया है कि भाई कुछ टेरर फंडिंग ट्रेल्स मिली हैं इन दोनों के अकाउंट में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये बोलना है, ये दोनों लोग इन्वॉल्व थे इन रेजिंग, रिसीविंग, कलेक्टिंग एंड ट्रांसफरिंग फंड्स थ्रू हवाला ट्रांजैक्शंस फॉर टेरर एक्टिविटीज ऑफ बैंड हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये जो हिजबुल मुजाहिदीन नाम का बैंड ग्रुप है, इसकी टेरर एक्टिविटीज के लिए पैसा इलीगली इकट्ठा कर रहे थे 2 इंडिविजुअल्स। अब आप समझिए, ये बहुत सीरियस इल्जाम है। इस इल्जाम के बेसिस पे सिर्फ आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आप जिंदगी भर जेल में भी जाओगे। तो दीज आर वेरी सीरियस चार्जेस। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये लोग अपने सस्पेंशन के अगेंस्ट कश्मीर हाई कोर्ट में जाते हैं ना, तो कश्मीर हाई कोर्ट में इन चीजों के ऊपर भी सुनवाई होगी और मोस्ट प्रॉब्ली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इनको पकड़ के रखा ही होगा। फिर 2 और टीचर्स को यहाँ पे सैक किया गया है जो कि अनंतनाग के हैं। इनको क्यों सैक किया गया? क्योंकि ये भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं सेक्शनिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ जमात इस्लामी एंड दुख्तरन ए मिलाप। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे ये जो जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसने साफ तौर पे ये कहा है कि भाई ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं ना, दिस इज अ प्रोसेस इन ट्रांजिशन। मतलब अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है, इट इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस। आगे आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर सरकार में काम करने वाले और एम्प्लॉयज को भी निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल ये 11 निकाल देंगे, आगे कोई नहीं निकाला जाएगा, आगे भी निकाल सकते हैं। अब निकाला कौन से बेसिस पे गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। आर्टिकल 311 ऑफ द संविधान क्या बोलता है? डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर अ यूनियन एंड अ स्टेट। ठीक है भाई। आर्टिकल 311 क्लॉज 2 क्यों बोलता है? ये इंपॉर्टेंट है। नो सिविल सर्वेंट कैन बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक except after an inquiry in which he has been informed of the charges and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। मतलब कि अगर आपको नौकरी से निकालना है तो सीधे सीधे उठा के सरकार आपको नौकरी से नहीं निकाल सकती। पहले आपके ऊपर चार्जेस इंस्टीट्यूट किए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि आपके ऊपर ये इल्जाम है, आपसे उसका क्लैरिफिकेशन माना जाएगा, उस क्लैरिफिकेशन के ऊपर सुनवाई होगी और फाइनली पूरी सुनवाई के बाद अगर पता चलता है कि भाई हाँ भाई आप गिल्टी थे, जिस चीज का भी इल्जाम आपके ऊपर लगाया गया था, तो आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज है। ये एक्सेप्शन ये बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अगर एक क्रिमिनल चार्ज में कन्विक्ट किया गया है तो उसको नौकरी से निकाल सकते हैं। तो कल की डेट में कोई स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जाके किसी का मर्डर कर देता है या रेप कर देता है, इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, और किसी जज ने, किसी सेशंस कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उसको सजा सुना दी, तो ऐसे केस में वो कन्विक्ट हो गया। कन्विक्ट मतलब जज ने उसको बोल दिया कि यू आर गिल्टी ऑफ दिस क्राइम। तो अगर वो किसी सीरियस क्राइम के लिए गिल्टी हो जाता है, कन्विक्ट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उस कन्विक्शन के बेसिस पे उसकी नौकरी जा सकती है अंडर आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए। फिर है अंडर आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी।
ये क्या बोलता है? द सेफ गार्ड ऑफ एन इंक्वायरी डज नॉट अप्लाई where the authority is satisfied that for some reason to be recorded by that authority in writing it is not reasonably practicable to hold such an inquiry। मतलब एक ऐसा केस जहां पे इंक्वायरी कर पाना कुछ रीजंस की वजह से पॉसिबल ही नहीं है, तो इंक्वायरी कर पाना कुछ रीजंस की वजह से पॉसिबल नहीं है और उसको नौकरी में रख नहीं सकते, तो नौकरी से निकाल दिया। लेकिन आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में सरकार को रीजन देने पड़ेंगे कि भाई क्यों निकाला है, और उन रीजंस के बिहाफ पे वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जुडिशरी में जाके, हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। और फाइनली आते हैं आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी। ये जो अभी 11 निकाले गए हैं वो इस आर्टिकल के अंदर निकाले गए हैं। क्या बोला जा रहा है? वेयर द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज द केस में बी सैटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इट इज नॉट एक्सपीडिएंट टू होल्ड सच इंक्वायरी। मतलब कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के गवर्नमेंट पोस्ट पे होने की वजह से हमारे देश की सिक्योरिटी खतरे में, हमारे देश की सरकार और हमारे देश के लोगों की जो कहते हैं ना सेफ्टी सिक्योरिटी में, तो सीधे सीधे बिना किसी इंक्वायरी के निकाला जा सकता है। मतलब आर्टिकल 311 क्लॉज 2 के 3 एक्सेप्शंस हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी। और क्लॉज सी सबसे खतरनाक है क्योंकि क्लॉज सी के तहत अगर आपको निकाला जा रहा है मतलब आप किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और ऑब्वियस सी बात है यहां पे टेरर लिंक्स दिखाए जा रहे हैं इन लोगों के जिनको अभी नौकरी से निकाला गया है। इसलिए आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी यहां पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए आप देखोगे कि यहां पे इनको नौकरी से निकाल दिया गया, और जैसा कि आर्टिकल 311 क्लॉज 2 में लिखा है कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी, प्रॉपर इनके ऊपर चार्जेस लगाने चाहिए थे, इनको कुछ बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था, ऐसा कुछ भी यहां पे दिया नहीं गया। लेकिन अभी भी इन 11 लोगों के पास ये ऑप्शन है कि ये हाई कोर्ट में जाके अपील फाइल कर सकते हैं। अब ये निकालने का प्रोसेस किस प्रकार से शुरू हुआ? तो जम्मू एंड कश्मीर ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी। इस स्पेशल टास्क फोर्स के हेड हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, वो इसके चेयरमैन हैं। फिर होम डिपार्टमेंट के, लॉ, जस्टिस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भी मेंबर्स स्पेशल टास्क फोर्स में। स्पेशल टास्क फोर्स का काम क्या है? तो भाई गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया था 30 जुलाई 2020 को। इस गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत ये जो स्पेशल टास्क फोर्स है इसका काम ये है कि ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना जो कि जम्मू एंड कश्मीर की सरकार के अंदर नौकरी भी कर रहे हैं और सेक्शनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हैं। सेक्शनिस्ट आइडियोलॉजी जो जमाते इस्लामी के सिद्धांतों को, दुख्तरन ए मिलाद के सिद्धांतों को, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके स्पॉन्सर्स पाकिस्तान बेस्ड हैं और वो कश्मीर में लगातार कुछ ना कुछ अनरेस्ट फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के नाम बताओ ताकि उनको एक लाइन से नौकरी से हटाया जा सके। ये ऑर्डर इसके ऊपर 2020 से ही काम शुरू हो गया है और अब फाइनली यहां पे इसका फाइनल फ्रंट होता नजर आ रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है। आगे आने वाले समय में भी बहुत से और लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है। दिस इज एन ऑर्डर, दिस इज अ कमिटी विच इज स्टिल फंक्शनिंग। अब इससे पहले भी क्या कभी नौकरियों से निकाला गया? तो 1986 में जीएम शाह और कांग्रेस की कोalition की सरकार थी, उस समय पे भी 1 डजन एम्प्लॉयज को निकाला गया था, ये बोल के कि सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं। और जिनको निकाला गया उसके चलते एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना ली गई 1987 में, मुद्दे को बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया। फिर इससे पहले एक गवर्नर थे जगमोहन आपके जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने भी 5 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को निकाला था, बट बाद में उनको रीइंस्टेट करना पड़ा। 2016 में ये जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी थी कश्मीर को, बीजेपी सरकार का जो कॉलिशन था, इसने भी कुछ एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया था 2016 में, जब ये एंटी नेशनल प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुल मिला के यहाँ पे अब जो ऑर्डर्स हैं उसको बहुत प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। और एक इल्जाम लगाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स टाइप के ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को अगर जम्मू एंड कश्मीर में अपनी धाक जमा के रखनी है तो जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो भाई गवर्नमेंट ओपिनियन के होने चाहिए, वो अपोजिशन के ओपिनियन के नहीं हो सकते। इसलिए यहां पे जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ऐसा कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने ऑब्वियसली बात है इस बात को मना किया। देखिए, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने पॉलिटिकल ओपिनियन भी नहीं दे सकते क्योंकि आप सरकार के नौकर हैं। समझ गया बात को? तो अब यहां पे अगर चार्जेस ये लगाए गए हैं कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है लोग और सेक्शनिस्ट आइडियोलॉजी है, तो ऑब्वियस सी बात है केस कोर्ट में जाएगा। और अगर कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि भाई सच में ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स सेक्शनिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो भाई इनको नौकरी से निकाला जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे ही सरकार में कुछ लोग काम कर रहे हैं, सरकार की ही तनख्वाह ले रहे हैं, और कॉज अगर वो पाकिस्तान का प्रमोट कर रहे हैं तो
वो पैरासाइट वाली कैटेगरी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए पहले कोर्ट में ये बात प्रूव होनी जरूरी है। देखते हैं हाई कोर्ट में केस जाएगा, वहां पे क्या होता है। एक और यहां पे चीज न्यूज में है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी कुछ मैकेनिज्म इंस्टीट्यूट किए हैं कि यूनियन टेरिटरी की जो सरकार है जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें 48 साल से ज्यादा की एज के जो लोग हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी 22 साल की गवर्नमेंट सर्विस में रह चुके हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कैसी है, क्या वो इतने लायक तरीके से काम कर पा रहे हैं कि वो अपनी पोस्ट पे बने रहें। ऐसा पहली बार हुआ है कि एज के आधार पर या सर्विस ड्यूरेशन के आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को एसेस करने की कोशिश कर रही है उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो कि जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कौन से बेसिस पे एसेस की जाएगी। देखिए, अगर आप बात करो तो आर्टिकल 226 क्लॉज 2 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन, यहां पे भाई सीधी सीधी बात यहां पे ये बताई गई है कि जो कुछ भी यहां पे किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को एसेस करना, ये सब किसके हिसाब से किया जा रहा है, आर्टिकल 226 क्लॉज 2 ऑफ द जेएंडके सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के हिसाब से। तो ये जो एम्प्लॉयज को निकाला गया है, ये तो खैर आप कह लीजिए एंटी नेशनल एक्टिविटीज की वजह से निकाला गया, सेक्शनिस्ट एक्टिविटीज से निकाला गया। आगे आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि भाई 48 साल से ज्यादा के जो लोग हैं जेएनके की सरकार में, जो 22 साल की ड्यूटी ऑलरेडी कर चुके हैं बट अब प्रॉपर एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे, हो सकता है उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट जैसी स्कीमों में जबरदस्ती रिटायर करवा दिया जाए। ये भी पॉसिबिलिटी आगे आने वाले समय में। तो ये पूरा का पूरा न्यूज एनालिसिस था दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। लगभग 5-6 दिन पुरानी न्यूज है, मुझे समय नहीं मिल पाया, आज मेरा ध्यान गया तो मुझे लगा कि करंट अफेयर्स का टॉपिक पूछ गया, खत्म छूट गया, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर करवा लिया। आप अपने व्यू पॉइंट जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि जो 11 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हटाया गया है ये सही है या गलत है। मेरे हिसाब से तो सही गलत पूरी तरीके से दूध का दूध पानी का पानी तब हो जाएगा जब जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का इसमें ऑर्डर आएगा, और हाई कोर्ट के पास तो देखो केस यहाँ पे जाना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।